तेलंगाना में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी 2 साल बाकी हैं। लेकिन मोदी की एक बात अगले 2 साल तक राहुल गांधी को बहुत परेशान कर सकती है। इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। ऐसा आखिरी बार कब देखा? मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, दोनों ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे हो। जिस तरह से मोदी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी मिले, जिस तरह से हंस रहे थे, जो केमिस्ट्री मंच पर दिख रही थी, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रही होगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कांग्रेस के सीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे ऑफर दे दिया। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। जिस वक्त इंडी गठबंधन टूट रहा है, जिस वक्त कांग्रेस ने सत्ता के लिए अपने साथी को छोड़ दिया, ठीक ऐसे वक्त में मोदी का रेड्डी को ऑफर देना, दक्षिण में नई राजनीति की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। मोदी के ऑफर ने गांधी परिवार की धड़कनें जरूर तेज कर दी होंगी। तमिलनाडु, केरलम, तेलंगाना देश के सिर्फ 3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी अभी तक जीती नहीं है। तेलंगाना हिंदुस्तान का सबसे नया राज्य है, 2014 में बना। अभी तक यहां पर भगवा नहीं लहराया, लेकिन भगवा की नींव हर साल मजबूत होती जा रही है। 2018 तेलंगाना चुनाव में बीजेपी को 6.98% वोट मिले थे और जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली थी। 2023 में फिर चुनाव हुए। इस बार बीजेपी का वोट शेयर 13.9% पहुंच गया और सीट पर संख्या 8 हो गई। बीजेपी जहां पर कभी 1, 2 या 3 सीट पर होती है, वहां पर भविष्य में कमल जरूर खिला देती है। यानी पिछले एक चुनाव के पहले बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। यानी एक चुनाव के पहले 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, सिर्फ 3 एमएलए। आप आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं, और जब 3 पहुंच जाते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। तेलंगाना का बॉर्डर कर्नाटक से लगता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले कर्नाटक गए थे। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कब तक रहेगी इसकी गारंटी राहुल गांधी भी नहीं दे सकते। कर्नाटक सरकार में पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच किस्सा कुर्सी का चल रहा है और इसमें कर्नाटक का विकास फंसा है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय
आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे। ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम, तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा। कर्नाटक में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है। इस रिवाज के मुताबिक 2028 में बीजेपी कर्नाटक जीत सकती है। 2028 तक अगर हाल यही रहा, अगर ऐसे ही कांग्रेस में टूट फूट जारी रही, तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक राज्य केरल ही बचेगा। 2027 में हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, 2028 में कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव है। तमिलनाडु में सरकार में शामिल होकर राहुल गांधी को लग रहा है कि उन्होंने एक और मैदान में बाजी मार ली, लेकिन इस जीत के चक्कर में राहुल ने 2029 को फंसा दिया है। इस वक्त इंडी गठबंधन के पास 234 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस की 99 सीटें हैं और बाकी पार्टी के पास 135 सीटें हैं। अगर बाकी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो राहुल के पास 100 सांसद भी नहीं बचेंगे, लेकिन ये बात अभी राहुल को समझ में नहीं आ रही है।